प्रभु, जब हम कृष्णा की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हमें ख्याल आता है? मेरे ख्याल में तो माखन मिश्री आता है, दूध आता है। और एस्कॉन अब जो नए वेंचर्स कर रहा है, जो नए एरियाज में जा रहा है, दे आर क्वाइट रिलेटेड विथ मिल्क। टेल अस अबाउट दैट। तो आपको पता ही है कि कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण ने रिप्रेजेंट किया गोरक्षा और बलराम जी बने प्रतिनिधि कृषि के। तो उनके हाथ में हल, कृष्ण के हाथ में बांसुरी। और कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों? क्योंकि नंद महाराज की 9 लाख गायें थीं, तो वो केवल अपने बांसुरी की ध्वनि से उन सभी को मोहित करके नियंत्रित करते थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने कई इंस्ट्रक्शंस में इस्कॉन के भक्तों को फार्म कम्युनिटीज़ के लिए भी कहा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और उसके अंतर्गत गोरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा आह्वान किया। तो आज हम देखते हैं कि भारत भर में लगभग 20 करोड़ गायें हैं और 64 करोड़ लीटर दूध पर दिन उपलब्ध हो रहा है। मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। वो कैसे हो सकता है कि दूध को छोड़ के भी अन्य कई पदार्थ दूध के नाम पे चल रहा है। तो आज बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे इस्कॉन के एक फॉलोअर हैं जिनका नाम है मिस्टर कुशल देसाई, जो बिजनेसमैन हैं। तो इस्कॉन, जैसे मैंने बताया, हम लोग तो केवल भगवत गीता का ज्ञान वितरित कर रहे हैं, लेकिन उससे इंस्पायर होकर, उससे प्रेरित होकर कई लोग अपने अपने रूप में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मिस्टर कुशल देसाई और कई उनके मित्रों ने मिलकर ये एक वेंचर चलाया जिसका नाम है हरिबोल, प्योर फूड फॉर द सोल। और उसके अंतर्गत जैसे आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलेट्स की बात की। तो मिलेट्स खिचड़ी, जो कि उपवास स्पेशल है और रेडी टू ईट, इस तरह से उसको तैयार किया। उपवास के कई साबूदाना और वो सब मिलना मुश्किल है, राजगीरा, उसको तैयार किया। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो कि हम लोग गोवर्धन इको विलेज, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट का आपको पता ही होगा कि कैसे पॉवर्टी कितना ज़्यादा है। 27,000 रुपये पर हेड केवल पर कैपिटा है। तो हम लोग कई फार्मर्स के साथ मिलकर घानी का तेल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये सब हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इन सभी फूड प्रोडक्ट्स के माध्यम से, जैसे यहाँ पर आ गया घी, तो आजकल घी भी बहुत दुर्लभ हो गया है। गुड क्वालिटी ऑथेंटिक A2 मिल्क का घी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है देसी गायों को बचाना। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमने केवल एक बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक सुंदर तैयार किया है एक मॉडल, और यहाँ पे इसका नाम दिया है नो योर मिल्क। क्योंकि जिस तरह शहरीकरण हो रहा है, जैसे बच्चे गांव से और वास्तविकता से कटते जा रहे हैं, कुछ साल में पूछेंगे कि भाई ये दूध तो सुपरमार्केट से आता है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो इसलिए हमारे कुछ मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन हम इनको लॉन्च कर रहे हैं। नो योर मिल्क, अर्थात माता पिता अपने बच्चों को समझा सके कि भाई आप जो दूध पा रहे हो ये गौ माता से आ रहा है, कृतज्ञ होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि लेकर। और क्योंकि आजकल बच्चे अलग अलग प्रकार से कोला वोला पी रहे हैं, देश विदेश से कई कई कोला और ये सब आ रहे हैं, और वो सब हेल्थ के लिए कई बार दृष्टि से उचित नहीं। तो हमने फ्लेवर्ड मिल्क भी तैयार किया है, जो हरिबोल कंपनी है मिस्टर कुशल देसाई का, उसने ये भी तैयार किया है, जिसके माध्यम से ये फ्लेवर्ड मिल्क जो है एज एन ऑप्शन। नहीं तो आजकल कितना बड़ा इस पूरे मिल्क की सप्लाई चेन को बड़ा कर सकता है? तो ये हम लोग के अभी फिलहाल 10,000 लीटर पर डे के हिसाब से उसका वितरण बॉम्बे और आसपास के जगहों में हो रहा है। और घी और बाकी प्रोडक्ट्स का तो विश्व भर में हम वितरित कर रहे हैं। और आपको पता होगा, जानकारी होगी कि इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स मायापुर में है, बंगाल में। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने 1970s में आह्वान किया कि वहाँ पर एक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बने, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड किस तरह चलता हो उसकी झलक लोगों को मिले, और फिर इस ब्रह्मांड से मुक्त होकर भगवान के धाम कैसे जाएं उसका एक परिचय मिले। तो आपको जान के खुशी होगी कि लगभग पिछले 12-13 वर्षों से उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड ने ऑलमोस्ट $30 मिलियन उसके लिए दिया, और टोटल एक बहुत विशाल स्तर पर विश्व भर के भक्तों ने उसमें योगदान देकर 2025 में
टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरियम मायापुर खड़ा होगा, तैयार होगा, और विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ पर आएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी। इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन द होल वर्ल्ड। तो ये सारा जो हरिबोल का जो प्रक्रिया मिस्टर कुशल देसाई ने स्टार्ट किया, और मिस्टर यचनीत पुष्करना उसके सीईओ हैं, तो इसके पीछे का अभिप्राय ये है कि इसका 100% प्रॉफिट्स ये लोग प्रयोग कर रहे हैं केवल उस मंदिर के सपोर्ट में। दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज इन सपोर्ट ऑफ टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम इन इस्कॉन मायापुर। तो विश्व के सभी इस्कॉन मंदिरों में इसका जो है वितरण हो रहा है, और कई दूसरे स्थानों में भी हो रहा है, क्योंकि आज फूड एडल्ट्रेशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद स्वयं काफ़ी साल से कुकिंग कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि कैसे धनिया पाउडर में जो है एनिमल का डंग मिक्स किया जाता है, रेड चिली पाउडर में मिल्क किस तरह का, तो इस तरह से ये एडल्ट्रेशन फ्री, बिल्कुल प्योर नेचुरल रिसोर्सेज, जिस तरह हमारे किचन में कुक्ड फूड बनता है और उसकी प्योरिटी की गारंटी होती है, वैसे ही हमने इस तरह की एक प्रक्रिया। दूध मिलेगा, दूध पानी नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये केवल हम एक झलक दिखा रहे हैं कि भाई कई ऐसे उद्योगपति विश्व भर में ऐसे कॉन्शियस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रभु एक बात बताइए, हम अक्सर बोलते हैं जो व्हाट इज आवर नीड कैन बी समबडी एल्सेस ग्रीड। हाउ कैन वी गो ऑन डिफाइनिंग ये हमारे लिए ज़्यादा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हम कैसे डिफाइन करें? दुर्योधन, उसको कहा गया पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन के पास रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर लोभ के साथ साथ द्वेष भी था, और उसको लग रहा था कि युधिष्ठिर इतने लोकप्रिय हैं कि 5 गांव में वो अगर राजा बनेंगे तो विश्व की सारी जनसंख्या वो 5 गांव में आ जाएंगे, मेरा पत्ता कट जाएगा। तो वास्तव में जैसे शरीर के अंदर वायरस घुसता है तो बीमारी होती है, वैसे ही हृदय के अंदर जब लोभ, काम और क्रोध और द्वेष आता है तो हमारी मस्तिष्क, चिंतन शक्ति, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सोचे कि मैं अपने हृदय को कैसे शुद्ध करूं। जब हृदय को जब शुद्ध करेंगे, काम क्रोध लोभ से मुक्त होंगे, तब आप देख सकते हो कि भाई चाहे कोई करोड़पति हो या रोड़पति हो, जिस भावना से वो कार्य करे वो न भय से हो न इच्छा से हो, लेकिन कम से कम कर्तव्य परायणता से। और शायद यही कर्तव्य इस किचन में दिख रहा है। इस्कॉन के किचन के अंदर जो भावना से हम एक आलू की भजी बना रहे हैं, करेला हालांकि बोलते हैं कि कड़ू होता है, मगर यहाँ करेला क्योंकि इस परोपकारी इससे हम बना रहे हैं इसको, कि उसके अंदर भी मिठास आएगी। तो हम कहाँ खड़े हैं प्रभु, अगर आप हमें वर्णन कर दे जगह का। ये इस्कॉन का किचन है। जी हाँ। और यहाँ पर हर स्थान, हर आइटम जो बन रहा है भगवान के संतोष के लिए। करेला जो कि रस में एक कड़वापन है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रस है स्वस्थ रखने के लिए। नहीं तो भारत तो डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है ज्यादा मिठास के कारण। जी हाँ। तो इस आलू की सब्जी को देखकर मैं एक बहुत सुंदर बिजनेस का उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि भाई ये इस आलू की सब्जी को बनाने के पहले हमने विचार किया, संकल्प किया कि मैं ये आलू की सब्जी भगवान के लिए, भक्तों के लिए, जो हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं उनके संतोष के लिए बनाऊंगा। वो संकल्प पहला कदम था। उस संकल्प के आधार पर फिर हमने जब भोजन बनाना शुरू किया तो मेरी भावना, चेतना इसमें एक निस्वार्थ सेवा भाव के रूप में जुड़ी रही, तो उससे एक अलग ऊर्जा इसके अंदर आती है, और फिर इसको हम भोग लगाते हैं, फिर लोगों में वितरित करते हैं। वैसे अगर इसको मैं अपने स्टार्टअप या अपने बिजनेस के साथ, व्यवसाय के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ूं, तो हर व्यक्ति ने अगर अपने व्यवसाय करने से पहले संकल्प किया
कि मैं जो कुछ भी व्यवसाय करूं उसका फल मैं भगवान और भगवान की ऊर्जा और इस समस्त समाज में जो लोग इसकी कामना कर रहे हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है, उनमें मैं वितरित करूं। इसको कहते हैं कॉन्शियस बिजनेस या वाव अर्थात वर्च्यू ऑफ वेल्थ, या इसको कहते हैं अर्था। जी हाँ। क्योंकि धन तो पैसा है, अर्था इज प्रॉस्पेरिटी, अर्थात वो धन जो दूसरों में वितरित करके दूसरों में भी सुख समृद्धि उत्पन्न करे। तो आज बिजनेस कम्युनिटी को बहुत आवश्यक है कि दैट दे टेक अ वाव दैट लेट मी शेयर this business and the results of this business with others beyond what is required for my family. So we are not saying कि आप सब कुछ छोड़ दो और सब कुछ दे दो, क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट को मैं लड्डू दे रहा था प्रसाद, वो मना कर रहा था नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों भाई? वो बोलता मुझे डर लगता है लूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये नहीं कह रहे ऐसे गृहस्थ, हर व्यक्ति को अपना गृहस्थ धर्म बनाना है। तो भगवान कह रहे हैं हम मंदिर इसलिए नहीं चला रहे आप सबको भर्ती करने, हम इसलिए चला रहे हैं जिससे आपको दिखा सकें वासनाओं को कैसे बदले, स्वार्थ भावना से निस्वार्थ भाव में कैसे परिवर्तित करे। ये हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से लोगों में वितरित करने के लिए। वैसे ही अगर कोई बिजनेस भी करे निस्वार्थ भाव से कि मैं ये जो कर रहा हूँ उसका कुछ पोर्शन तो मैं अपने परिवार के लिए अपने लिए रखूँगा, लेकिन यथाशक्ति यथासंभव मैं दूसरों के साथ वितरित भी करूँगा। So rather than being in the mood of enjoyer and proprietor, let us be in the mood of being a trustee and share. बट प्रभु कोविड जब आया था तो एक बार डर आया, एक बार कई लोगों ने संकल्प लिया जी हम हमारा भविष्य हमारे पास्ट के जैसे नहीं रहेंगे। मगर कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ कि ग्रेट डिवाइड और बड़ी हो गई है, बड़े लोग और बड़े हो गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकली अगर मैं देखूँ तो जो कम इनकम वाले लोग थे उनको काफ़ी कठिनाई आज भी हो रही है। तो जहाँ कोविड एक प्रकार का नेचर का वार्निंग सिग्नल था, लगता है अभी तक समझ बहुत कम लोगों का आया। इसमें आपका भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है निकुंज जी, क्योंकि आप तो अपने चैनल में अधिकांश उन्हीं लोगों को कवर करते हैं जिन्होंने धन कमाया। जो धन बांट रहे हैं उनके बारे में और कवर करेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ। तो ये आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि ये दान हर धर्म में दिया गया है। क्रिश्चियनिटी जो टाइथिंग कहती है 10%, इस्लाम में देखो तो ज़कात, सिखिज्म में देखो तो उसे कहते हैं दशवंध, और हिंदू धर्म के अंदर उसे दान कहते हैं। तो कृष्ण भी गीता में कहते दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, बिना अपेक्षा के देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र के अनुसार दान करना चाहिए। तो अगर आप इतने प्रतिष्ठित चैनल में और आप इतने पारंगत अनुभवी व्यक्ति हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अगर आप इस भावना को लोगों में और प्रचलित करें कि भाई धन कमाना अव्वल है, लेकिन धन को अपने सदुपयोग के लिए रखने के बाद एक शेष धन को समाज में अगर हर व्यक्ति संकल्प करके वितरित करे, जैसे हमने संकल्प करके ये कहा कि भाई ये आलू तो है, लेकिन हम संकल्प करते हम इसे बना रहे हैं वितरित करने, और हाँ कुछ हम भी सेवन करेंगे इसका, लेकिन अपने भोग के लिए नहीं। जो बनाया है वो निकुंज और गौरांग दास मिलके खत्म नहीं कर सकते। जी। इसका केवल हम छोटा सा पोर्शन ही ले सकते हैं, बाकी तो हमें वितरित करना चाहिए। तो जिस प्रकार मंदिरों में हजारों टन प्रसाद बनता है लेकिन हर व्यक्ति तो छोटा ही मात्रा में लेता है, वैसे ही इतने मात्रा में जो धन तैयार हो रहा है उसको भी प्रसाद की तरह वितरित करें तो कितना अच्छा होगा। जॉय ऑफ गिविंग जो है, देखिए जन्माष्टमी, हालांकि इसके कई मतलब हैं, मगर जन्माष्टमी में जो मेरी सबसे पहले याददाश्त आती है वो आती थी कि मुझे हमेशा मिठाई खाने को मिलती थी। और मुझे बोला गया कि इस्कॉन के अंदर काफ़ी मिठाइयाँ हैं, काफ़ी गुलाब जामुन है, वहीं जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, जरूर वो भी हम आपको बताएं कैसे उसे भोग बनाया गया है कृष्ण के भोग लगाने के लिए। चलिए वहीं चलिए।
भोग लगा रहे हैं। सबसे पहले तुलसी। तुलसी जो हमें पता है कृष्ण लॉर्ड कृष्णा की फेवरेट थी, हाँ तो इसलिए तुलसी हमेशा लगाई जाती है ताकि लॉर्ड कृष्णा ग्रहण करें। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जो कि जगन्नाथपुरी में प्रचलित हैं, उनको हम अभी भोग लगाएं। हमारे साथ 2 जानकार जुड़े